गौर से देखिए इसको, साक्षात ठाकुर जी का प्रवेश आपको दिखाई देगा इसके अंदर। ये सुरभि गाय का मुख है, ये नेत्र है सुरभि गाय के, ये सुरभि गाय का सूंड है। टीको लगा लूं तो ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान बोले तू बरसाने जाए तो देर जाए, तो इसलिए श्री गिरिराज जी में 21 किलोमीटर में गिरिराज जी विरासत है, तो यहाँ पे जाके नहीं श्री कृष्ण शरणम मम कह के नहीं ठाकुर जी से 3 बार उंगली घिसेगी तो वहीं से सिंदूर प्रकट होगा, तो आप वहां से अपनी मांग भर लेना। और सबसे पहले इंद्र ने यहाँ पे 56 भोग रखाया है, उसके बाद में सभी भगत लोग सभी लोग यहाँ पे 56 भोग रखाने आते हैं। 56 भोग अन्यथा और जय श्री राधे, बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों मेरे साथ हैं महाराज जी, और जो ये जगह मैं यहाँ हूँ मंदिर है जहाँ इंद्र का मान भंग हुआ था, और यहाँ क्या इतिहास है ये महाराज जी मुझे खुद बताएंगे, मैं इनसे नाम जानूंगा। और मैं हूँ तलेटी में, जो यहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगती है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तमक्त आते हैं, यहाँ जो दंडोती की परिक्रमा लगाते हैं, आस्था में आते हैं, यहाँ के जो भक्ति के रंग में उसमें आते हैं वो यहाँ आते हैं। तो मैं इनसे जानूंगा कि क्या नाम है और कैसे। तो महाराज जी क्या नाम है? बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। इंद्र मान भंग, इंद्र पूजा, 56 भोग का स्थान, इंद्र शरणागति स्थल, मुख सेवायत पंडित कृष्णो मुखिया जी, सुपुत्र पंडित पवन मुखिया। महाराज जी जे इंद्र मान भंग, इंद्र पूजा, 56 भोग का स्थान, इंद्र शरणागति स्थल, जहाँ पर ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगने के लिए स्वयं इंद्र आया है। इंद्र भी इस जगह पर शरणागति हुआ है। तो क्यों मांगी थी महाराज जी? जब इंद्र साक्षात दंडोत करने क्षमा मांगने ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान से आया, सबसे पहले ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान ने 7 रात और 7 दिन तक कन्नी उंगली पर अपने पूरे पर्वत को 21 किलोमीटर को धारण करके रखा था, सभी ब्रजवासियों को बचाने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए। जब 7 रात और 7 दिन हो गए तो पूरा विश्व, पूरा ब्रजवासियों के साथ में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बरसात ऊपर से ऊपर ही चली गई। तो इंद्र के पास में इंद्र के दूत पहुंचे कि प्रभु आपने तो पूरे ब्रज को खत्म करने की कसम खाई थी, यहाँ तो ब्रज जैसा था वैसा का वैसा ही है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ ब्रज में। तो इंद्र के दूत इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र बोला जब मेरी बरसात से ही ब्रज में कुछ नहीं हुआ तो मैं और आगे कुछ कदम उठाऊंगा तो मुझे कृष्ण भगवान स्वयं भस्म कर देंगे और खत्म कर देंगे। इसलिए तो मेरे लिए कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे कि मैं ठाकुर जी के गिरिराज जी जाऊं और मैं ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना मांगूं तो वो मुझे माफ कर दें। तो इंद्र के दूत बोले कि आपको तो ठाकुर जी एक ही चीज से माफ कर सकते हैं। क्या? तो इंद्र के दूतों से इंद्र बोला कि ऐसी क्या चीज है, मैं क्या लेके जाऊं, मेरे पास में तो केवल 3 रत्न है, एक तो श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय और ऐरावत हाथी। तो मैं श्यामकरण घोड़ा और ऐरावत हाथी को लेके चला जाता हूँ। तो इंद्र के दूत बोले कि ऐरावत हाथी और श्यामकरण घोड़े से कुछ नहीं होने वाला, आप वहाँ पे तो साक्षात गऊ को लेके नहीं जाओगे, सुरभि गाय को लेके जाओगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो सकते हैं, अन्यथा और किसी भी चीज से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इंद्र बोला तो फिर मैं गाय को ही लेके नहीं चलूँ वहाँ। तो इंद्र सबसे पहले सुरभि गाय की पूंछ को पकड़ के नैया ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगने के लिए आया है। तो ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान इसी जगह पे कृष्ण इंद्र को मिले। यहाँ पे ठाकुर जी अपना भजन कर रहे थे और अपनी गायों को चरा रहे थे। तो इंद्र शरणागति माफी मांगने के लिए आया है। हे गोविंद, हे गोविंद, हे प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, आज तो साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वर, आज तो साक्षात ठाकुर जी हो, तो मैं इसलिए मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। तो ठाकुर जी बोले चलो गलती तो इंसान से ही होती है, अब मैंने एक बार आपको माफ कर दिया है, आगे से ऐसी गलती कभी भी ब्रज को खत्म करने की, आपने तो खत्म करने की सोची थी, कभी भी गलत काम इसके ब्रजवासियों की तरफ विचार भी ना आने चाहिए, गलत विचार भी नहीं आने चाहिए गिरिराज जी की तरफ। तो इंद्र को ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान ने इसी जगह पे माफ किया है। तो ठाकुर जी से इंद्र बोला कि प्रभु आपको मेरी वजह से इतना परिश्रम खाना पड़ा, आपको इतना परिश्रम पड़ा, तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ भोजन रखाना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी बोले मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र नहीं माना। इंद्र ने ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान की ऐरावत कुंड से जल मंगाकर महाअभिषेक किया। तो इंद्र नहीं माना। तो इंद्र ने यहाँ पे ठाकुर जी के लिए भोग रखाए। हमारे दिन में 8 बार भोग में, तो 8 × 7 = 56। सबसे पहले इंद्र ने यहाँ पे 56 भोग रखाया है। उसके बाद में सभी भगत लोग
सभी लोग यहाँ पे 56 भोग रखाने आते हैं। 56 भोग अन्यथा और कहीं पे नहीं होता है। 56 भोग का मेन इंद्रमान भंग इंद्र पूजा 56 भोग का स्थान इंद्र शरणागति स्थल वो इसी जगह है। इंद्र ने भी यहाँ पे आके माफी मांगी है, तो 56 भोग का स्थान यहीं पर ही है। अब तो हर एक जगह पे करने लग गए, लेकिन 56 भोग कहीं पर ही मान्य नहीं है। 56 भोग का मेन स्थान यही है, इंद्र पूजा। बोलो श्री धरण की। महाराज जी मैं ये जानूंगा कि जब इंद्र यहाँ आए थे तो ऐरावत हाथी की मैंने देखा यहाँ पदचिन्ह यहाँ पे सभी जब ठाकुर जी द्वारका गए हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, तो अपनी पहचान के लिए, क्योंकि ब्रज में यहाँ पे लीला की है ठाकुर जी ने। जब द्वारका जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो ब्रजवासी बोले कि हमारी रक्षा कौन करेगा, तो ठाकुर जी इसलिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान और श्री कृष्ण भगवान के साथ में जितने भी ग्वाल सखाओं ने यहाँ पे तपस्या की है, उन सभी का एक एक चीज ठाकुर जी स्वयं अपनी पहचान के लिए इस पर्वत पे ब्रज मंडल में छोड़ के नहीं आ गए। हर जगह पे आपको हर गिरिराज जी का एक एक कण वो भी पूजनीय है, और वो भी ठाकुर जी ने श्री कृष्ण का वास है। ब्रज 84 कोष के जितने भी ठाकुर जी के वो है, यहाँ पे सब जगह ठाकुर जी का वास है। ये साक्षात देव है श्री गोवर्धन नाथ। और प्रभु श्री कृष्ण ने खुद की पूजा करने से पहले इनकी कही है कि इन्हें पहले श्री कृष्ण भगवान ने और नंद बाबा से कहा है कि मेरी पूजा ना करके पहले गिरिराज जी की और ब्रजवासियों के साथ में जब पूजन हुआ है, तो ठाकुर जी के सखा, ये भी ब्रजवासी भी ठाकुर जी के सखा है और ठाकुर जी भी ब्रजवासियों का सखा है। तो इसलिए एक ही भाव है ब्रजवासियों का, ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान का साक्षात। बोलो श्री धरण की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी हैं हमारे साथ में। महाराज जी ने पूरा इंद्र का मान जहाँ भंग हुआ था उस जगह का पूरा इतिहास बताया। यहीं पास में है जहाँ ऐरावत हाथी के साथ में इंद्र जो उतरे थे, तो उनके पद चिन्ह है ऐरावत हाथी के। यहाँ पे सभी चिन्ह बने हुए हैं। पूरे गिरिराज जी पर्वत पर ठाकुर जी का चरण है। जब ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई थी, कन्नी उंगली वो एक पैर पे ठाड़े होके, ठाकुर जी का माखन मिश्री का कटोरा है, बलदाऊ भैया का हस्त्र है, ऐरावत हाथी का चरण है, और श्री कृष्ण भगवान का कान है, बेसलनी शिला है, सिंदूरी शिला है। यहाँ पर राधा रानी का खड़ा मुँह है। सिंदूरी शिला का महाराज जी ये है कि जैसे यहाँ पे जब ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी ने मिलकर 1108 गोपी और 1108 कृष्ण महाराज किया था छनसोर पारासोली में, तो हमारे बरसाने से राधा रानी यहाँ पे आई महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए, तो श्री कृष्ण भगवान से बोली कि प्रभु मेरे श्रृंगार में कोई कमी, तो ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान बोले कि आपका श्रृंगार तो बिल्कुल अधूरा है, आपने मांग नहीं भरी और आपने टीको नहीं लगाया हो। तो राधा रानी बोली कि प्रभु मैं बरसाने जाऊं तो देर हो जाए, तो प्रभु यहाँ पे कोई वो चीज़ हो तो मैं यहीं से ही मांग भर लूँ और टीको लगा लूँ। तो ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान बोले तू बरसाने जाए तो देर रह जाए, तो इसलिए श्री गिरिराज जी में 21 किलोमीटर में गिरिराज जी विरासत है, तू यहाँ पे जाके नैया श्री कृष्ण शरणम मम कह के नैया ठाकुर जी से 3 बार उंगली घिसेगी तो वहीं से ही सिंदूर प्रकट होगा, तो आप वहाँ से अपनी मांग भर लेना और आप टीको लगा लेना तो आपकी स्वाग हो जाएगी। तो ये यहाँ पर सिंदूरी शिला है, स्वाग अखंड शिला। तो यहाँ पर जोड़ा से आते हैं तो मांग भरते हैं तो स्वाग अखंड शिला। हाँ नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ी साइड में है, गिरिराज जी पर्वत के ऊपर बनी हुई है। धरण की जय। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि संपूर्ण इतिहास इस मंदिर का, और यहाँ इस गिरिराज महाराज के पास जो प्रभु श्री कृष्ण ने बाल क्रीड़ाएं की 30 किलोमीटर में विरासत है, वो कड़कड़ गिरिराज जी का पूजनीय है और साक्षात ठाकुर जी का वास है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान का और श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है। और हम तो यही विनती करते हैं कि ठाकुर जी के चरणारविंद में हम लोगों को सेवा में बनाए रखे और सभी वैष्णव लोगों को यहाँ पे लेके आए और सभी वैष्णव लोग यहाँ से खुश होके जाएं और अपना ठाकुर जी का मनोबल बढ़ाएं। ये ही हमारी तमन्ना है। भक्ति करते रहें, आनंद लेते रहें। ब्रज की छटा निराली है गोवर्धन महाराज। जी जी। तो दोस्तों यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जब प्रभु श्री कृष्ण ने बाल क्रीड़ाएं यहाँ की, तो यहीं इंद्र का मान भंग किया है। ठाकुर जी का गौ का जी चिन्ह बना हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। मुख है सुरभि गाय का जी, आप गौर से देखिए इसको, साक्षात ठाकुर जी का प्रवेश आपको दिखाई देगा इसके अंदर। जी बिल्कुल सही। ये सुरभि गाय का मुख है, ये नेत्र है सुरभि गाय के, ये सुरभि गाय का सूंड है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सुरभि गाय के कान है, ये ऐरावत हाथी का मस्तक है, साक्षात देव है। अच्छा अच्छा, साक्षात
इंद्र ने भी यहाँ पे आके नैया माफी मांगी है। अच्छा, श्री यही? कृष्ण भगवान से। जी। तो दोस्तों यही क्या वो कहते स्थल है जहाँ बाल क्रीड़ाएं की पूरे संपूर्ण गिरिराज महाराज के ऊपर हर एक जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद चिन्ह है, कोई ना कोई यहाँ कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का वास है। अगर दोस्तों आप हर स्वरूप को अगर भावनाओं से देखें, जी गिरिराज जी का जितना भी स्वरूप है अपने 21 किलोमीटर में, अगर आप भावनाओं से दर्शन करें और अपने दिल से साक्षात ठाकुर जी मान के नैया इसको स्मरण करें तो आपको साक्षात श्री जी बाबा के श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। सारी मनोकामना। सारी मनोकामना। तो दोस्तों मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी बने रहें और यहाँ भक्ति करते रहें और यहाँ आते रहें। दोस्तों अगर हम हैं श्री गिरिराज जी के पास में, श्री गिरिराज धरन के पास में, तो बार बार आते रहेंगे। यही महिमा है यहाँ की। दोस्तों जय श्री राधे।